सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज हम प्रभु को वचन से आज वीडियो में देखेंगे कि ज्योतिषियों का आगमन, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब जन्म होते हैं तो ज्योतिषियों के आगमन होता है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब और दूसरा अध्याय के बारे में कुछ वचन को देखेंगे। चैनल को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए हम प्रार्थना करें। चलिए प्रभु का वचन शुरू करते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब यह उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों को बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्होंने बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जो वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब ये सपने में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो ज्योतिषी लोग यरूशलेम में आके, बैतलहम में आके, और जो वहाँ के जो यहूदा राजा था उनसे पूछते हैं कि हम जो यरूशलेम के जो राजा का जो जन्म होना है कहाँ पे होना है। और वहाँ का जो राजा रहता है वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि वो डर जाता है कि ऐसा न कि मेरी जगह पे कोई दूसरा कोई राजा बन जाए और फिर मुझे राजपद से हटाने पड़े। फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और लोगों को आज्ञा भी देता है कि जाओ पता करो यीशु मसीह को मरवाने के लिए। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसके मरवा डालने। तब वह रात की ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र में बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रमा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि अब नहीं रही। भाई बहनों, अगर प्रभु जी आपको भी कुछ अगुवाई करना चाहते हैं तो आप उनको अगुवाई में चले, प्रार्थना और आराधना में करें, ताकि आने वाला मुसीबत में प्रभु जी आपको संभाल के रखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास जाए। और ये वीडियो आप अगर पूरा लास्ट तक देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत तायत से और आशीष करे। जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू।